हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से एक न्यू कहानी लेकर आया हूँ। दादी का खौफनाक कमरा। यह बात तब की है जब मैं बूढ़ी दादी के साथ रहता था। मेरी दादी उसी बिल्डिंग में रहती थी जहाँ मैं और मेरा परिवार रहता था। वो हमारे घर के ऊपर वाली मंजिल में रहती थी। यह एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें कुल 10 अपार्टमेंट थे। वे मकान नंबर 287 में रहती थी और हम 286 में रहते थे। मेरे जन्म होने के पहले से ही दादी माँ अकेली रहती थी। मेरी दादी जिस कमरे में सोती थी उस वाले कमरे की तरफ जाने वाले कमरे का रास्ता बीच हॉल से था, जिसमें हर महीने एक अजीब सी घटना होती रहती थी। महीने में एक बार मेरी दादी मेरी माँ को ऊपर बुलाकर उनकी अलमारी को चेक करने के लिए कहती है। उन्होंने बताया था कि पिछली रात को उनकी अलमारी से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। एक बार मेरी माँ काम कर रही थी तो उन्होंने मुझे उनकी जगह पर दादी की मदद करने के लिए भेजा था। मुझे नहीं पता था कि यह मेरे जीवन को परेशान करने और मेरे जीवन को अस्त व्यस्त करने वाले अनुभवों की एक शुरुआत होगी। जैसे ही मैंने दादी के कमरे में प्रवेश किया और मैं अलमारी की ओर बढ़ा तो मैं वहां का हाल देखकर दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने पूरी अलमारी को अस्त व्यस्त कर दिया हो। उनके सारे कपड़े बक्से खुले पड़े थे और सामान अलमारी से नीचे बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि मानो दादी के कमरे में कोई तूफान आया हो जो पूरी बिल्डिंग को छोड़कर केवल उनके ही कमरे में आया हो। मैंने दादी से पूछा कि यह कब से हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा पिछले 20 सालों से हो रहा है। मैंने उस समय इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अलमारी को साफ करके चला गया। इसके 2 साल बाद मेरी माँ का अचानक निधन हो गया। तो मेरी दादी माँ ने हमारा साथ देने के लिए और हमें हिम्मत देने के लिए हमारे साथ रहने का फैसला किया, ताकि इससे पैसे भी बच जाए और हम साथ साथ भी रह सके। इसके कुछ समय पहले ही दादी ने पैसे बचाने और सहायता पाने के लिए हमारे साथ रहने का फैसला किया था। उस समय मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तुम दादी के बेडरूम से कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ले आओ, जो मैं वहाँ रख दिया था। तब मैं उदास मन से दादी के कमरे में जाने लगा, पर मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। जब मैं उस अलमारी के पास से गुजर रहा था तो मुझे ज़ोर ज़ोर से किसी के अलमारी को पीटने की आवाज़ आ रही थी।
लगा जैसे कोई उस अलमारी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इन सबको नज़रअंदाज करते हुए मैं आगे बेडरूम की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर कमरे में गया तो दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया, जिससे मैं अंदर फंस गया। मैंने घबराहट के साथ दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पाया कि दरवाज़ा तो दूसरी तरफ से बंद था। लेकिन मेरा भाग्य अच्छा था तो मैंने थोड़ी कोशिश करके दरवाज़ा खोल दिया और मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस कमरे से बाहर आ भागा। जैसे ही मैं उस अलमारी के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि वो अलमारी ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ आ रही है और वो आवाज़ इस बार काफ़ी तेज़ थी, जिससे वो पूरी अलमारी हिलने लगी थी और ऐसा लगने लगा था जैसे कि वो अलमारी बस फटने ही वाली है। मैं पूरी तरह से डर गया था और जैसे तैसे करके मैं अपने कमरे में पहुंचा। मैंने अपने पापा को दादी माँ के कमरे की चाबियाँ दी और उनसे चिल्लाकर कहा कि आप ही जाकर वो काम कर लो, मैं नहीं जाने वाला। उस अलमारी में आज जो भी हुआ था उससे मैं इतना डर गया था कि अब मैं और वहाँ जाना क्या, इसके बारे में सोचने से भी डरने लगा था। उस दिन के बाद से हमने कभी भी उस घटना का जिक्र नहीं किया और उस दिन के बाद से दादी के कमरे में से जो भी लाना हो वो सारा काम पापा ने ही किया। आपको यह बूढ़ी दादी की कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।